नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका सरोकार महिलाओं से है। कानूनी और सामाजिक दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण है। मुद्दा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए कानून में बदलाव करते हुए गर्भपात के लिए कुछ शर्तों के साथ मियाद 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन रूल 2021 का नोटिफिकेशन अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत विशेष कैटेगरी की महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की मियाद 24 हफ्ते कर दी गई है। इसमें रेप विक्टिम से लेकर शादी का स्टेटस बदले जाने की स्थिति में प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की इजाज़त दी गई है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की धारा 3 में बदलाव किए गए हैं। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए कानून में बदलाव क्यों जरूरी था और इससे क्या फायदा होगा? मुद्दा आपका में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न कानूनी और सामाजिक जो पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अचला बत्रा जी, जो प्रोफेसर हैं प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग सफदरजंग अस्पताल। आपका स्वागत है अचला जी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। रेखा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सांसद सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी पर। मैं शुरुआत सुनीता जी आप ही से करना चाहूंगा। सरकार का एक बड़ा फैसला, खास तौर से जो महिलाओं से, और अगर मैं गर्भपात की बात करूं, एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको लेके समाज में लीगल दृष्टि से भी मैं कहूं और दूसरी सामाजिक दृष्टि से भी कहूं, सवाल उठते रहे हैं। इसके नियम को लेकर, इसके कानून को लेकर आप कैसे देखती हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार का ये बहुत ही अच्छा फैसला है, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला जो है, जो गर्भ धारण करती है, उसको मुझे लगता है कि अधिकार भी होना चाहिए कि अगर उसको गर्भपात करवाना है, किन्हीं परिस्थितियों में करवाना है, तो वो उसका समय जो है वो इतना सफिशिएंट हो कि वो डिसीजन ले सके, वो सोच सके, और उसके जो सामाजिक ताना बाना जो है, उसके जो नाते रिश्तेदार हैं, या कि जैसा कि इसके अंदर जो अक्षम महिलाएं हैं, जो कि मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली रिटॉर्डेड है, उन केसेस में जो उनके परिवार वाले इस बात का निर्णय लेंगे कि गर्भपात करवाना है या नहीं करवाना है। तो मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, खासकर जो स्पेसिफिकली सरकार की तरफ से मेंशन किया गया है कि किन किन परिस्थितियों में जो है वो गर्भपात जो है वो हो सकता है, और उसके अंदर 20 से जो है सप्ताह से इसको बढ़ाकर 24 सप्ताह किया गया है। क्योंकि आप ये देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं, वो भी एग्री करेंगे कि बच्चे की जो फुल उसकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो उसमें इतना समय लग जाता है, और वो होने के बाद ही आप ये देख सकते हैं कि कहीं कोई ऐसी डिफॉर्मिटी तो नहीं है कि बच्चा ताउम्र जो है वो माँ बाप भी अपने आप को माफ ना कर सके, और बच्चा भी जो है वो अपने आप को देख के ऐसा महसूस करता रहे। तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, और जिसके अंदर की 20 सप्ताह जो सप्ताह है उसको बढ़ाकर 24 सप्ताह किया गया है, जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन है उसके लिए। सुनीता जी, इस मुद्दे पर मुझे याद आ रहा है संसद में भी, खास लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे पे चर्चा भी हुई थी और लोकसभा ने इस संदर्भ में एक बिल भी पारित किया था। जो सरकार का एक नजरिया रहा है वो पहले से महिलाओं के सशक्तिकरण का रहा है। इसे आप कैसे देखती हैं? नहीं, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जैसे मैंने आपको सबसे पहले अपनी लाइन में इस बात से शुरू की थी कि जिस महिला को गर्भ धारण करने का जो है अगर हक है, तो उसको गर्भपात करवाने का हक भी होना चाहिए, क्योंकि ये वो समझ के करेगी कि ये उसके लिए फ्यूचर के लिए वो उसके लिए ठीक है या उसके लिए नहीं है ठीक, या बच्चे के लिए ठीक है कि नहीं है, सामाजिक तौर पे वो बात ठीक है कि नहीं है, मेडिकल चिकित्सीय तौर पर अगर उसको देखा जाए तो वो ठीक है कि नहीं है। बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन सबको मद्देनजर रखते हुए जो है ये डिसीजन कोई भी महिला लेती है। जी अचला जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से ही ये महत्वपूर्ण मसला नहीं है, सामाजिक दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से और महिला के सशक्तिकरण की दृष्टि से भी एक ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन रूल 2021 में बदलाव किया है। क्यों महत्वपूर्ण है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये मेडिकल रीजन से कैसे शुरू हुआ। जो हमारे हम
जांच करते हैं महिलाओं की, उसमें एक अल्ट्रासाउंड होता है 18 से 20 हफ्ते का, जिसमें मोस्ट ऑफ जो उसमें बनावटी खराबियां पता चल जाती हैं। पर तब भी वो पता चलने के बाद कुछ टाइम चाहिए होता है कि उसको कंफर्म करें। जब तक वो कंफर्म होती है, या कोई महिला कहीं गांव में रहती है जहाँ पे इतनी लेट अबॉर्शन नहीं हो सकती, ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि 20 हफ्ते के बाद भी पता चलती हैं। तो उन केसेस में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि हमें 18-19 हफ्ते पे पता चला कि ये बच्चे को ये मानसिक विकास है, पर कंफर्म तो करना ज़रूरी है। कंफर्म होते होते 20 हफ्ते से 2 दिन भी ऊपर हो गए तो महिला को अब कुछ नहीं कर सकते। तो ये वहाँ से शुरू हुआ। फिर इसकी एक्सटेंशन हुई कि जब हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं, माइनर हैं, किसी भी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गए हैं, वो इतने सक्षम नहीं है कि वो उस प्रेगनेंसी को पूरा ले जा सकें, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। या किसी का रेप हुआ है, या इस बार जो एडिशन हुआ है कि आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ, आपका डिवोर्स हुआ, या आपके हस्बैंड की डेथ हुई। कई बार कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से हम चाहते हैं कि ये महिला अपना प्रेगनेंसी पूरा ना करे, तो हम बहुत फिक्स में हो जाते थे कि अब 20 वीक से ऊपर हो गया, अब क्या करें। तो ये बहुत हमारे पास दुविधा थी। कई बार ऐसी अनॉमलीज होती हैं जो बच्चा बचेगा ही नहीं होने के बाद, या बचेगा भी तो बहुत फिजिकली हैंडीकैप होगा या मेंटली हैंडीकैप होगा, पर क्योंकि वो 20 हफ्ते के बाद पता चला तो कुछ नहीं कर सकते। महिला अपने आप हैंडीकैप है, नहीं आ पाई हमारे पास। और एक सबसे अच्छी बात है जो आखिरी उसमें रखा गया है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट्स, कि जैसे आजकल कोविड है या कोई भी और कैलामिटी हो जाए, महिला नहीं हमारे तक पहुंच पाई, तो गवर्नमेंट ने उसका भी रखा है संविधान। तो ये सब आई थिंक हम लोग ने इसके लिए बहुत मेहनत किया है, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियंस ने, और गवर्नमेंट ने भी हमारी बात को समझा है और इस बिल को पास किया है, जिसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगी इन सब महिलाओं को हेल्प करने में जो इन सब प्रॉब्लम्स के साथ हैं। रेखा जी, ये बदलाव की जरूरत कानूनी स्तर पे क्यों पड़ी? संसद में बिल भी इस पे आया, सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें भी करीब 200 याचिकाएं इस संदर्भ में अलग अलग हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी टिप्पणियां की कि जो महिलाओं के गर्भपात का मुद्दा है, उनके अधिकार का जो मुद्दा है, उनके स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, उनके जो कानूनी और सामाजिक पहलुओं का मुद्दा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कानूनी दृष्टि से आप कैसे देखती हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि इस मुद्दे पे जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम अपनी पास्ट हिस्ट्री के अंदर जाएं तो 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तो भी जाके जो ये मेडिकल टर्मिनेशन का जो कानून बना है 1971 के अंदर बना है। और इस कानून को बनने के अंदर भी 1964 के अंदर, अगर मैं बताऊं दर्शकों को, तो 1964 में शाह कमेटी बनी थी, जब पहली बार ये सोचा गया कि क्या महिलाओं को गर्भपात करने का अधिकार है भी कि नहीं है। तो 1947 से लेके 1964 तक इसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ था। धीरे धीरे सामाजिक दृष्टि को देखते हुए कि जिस तरह के ये जो गर्भपात का जो एक विषय है, इतना सेंसिटिव विषय है कि जो भी कोई महिला गर्भपात करवाती भी थी तो वो जैसे कहते हैं ना, चोरी छिपे करवाती थी, वो सामने सामाजिक तौर पे आता नहीं था। और अक्सर महिलाएं जो अपनी जान भी गंवा देती थी क्योंकि वो नॉन सीखे डॉक्टरों के पास में या दाइयों के पास जाके, ये ऐसा एक मुद्दा था जिसके बारे में लोग ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहते थे। और आखिर में जाके 1964 में जब ये रिकमेंडेशन शाह कमेटी की हुई, 1971 में ये कानून बना, पर तब भी जाके जो उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो सिर्फ विवाहित औरतों के लिए किया गया था। तो ये एक मानसिक दृष्टि जो हमारी ये थी कि जो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो शायद उसको शादीशुदा ही होती है तभी जाके वो गर्भवती हो सकती है। तो धीरे धीरे समाज के अंदर चेंज आता गया। आजकल आज हम 21वीं सदी के जब बात करते हैं, तो जहाँ पर महिलाएं जो हैं, जिनको हर तरह की पावर दी गई है, घरों के बाहर निकल रही हैं, जॉब्स भी कर रही हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर भी हैं, पढ़ाई करने के लिए हम अपनी बेटियों को घर के बाहर निकाल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब हम बेटियों को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हमारे देश के अंदर, उनको अपने जो संविधान है भारत का, उसके तहत भी हम उनको पुरुषों के बराबर का दर्जा देते हैं। तो आज धीरे धीरे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो आज जो लेटेस्ट जो मार्च 2021 के अंदर जो संशोधन हुए कानून में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जहां पर हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं। सिर्फ मैरिड औरतों को नहीं देना चाहते कि भाई वो विवाहित है तभी उसका वो गर्भवती हो सकती है और तभी उसका गर्भपात होना चाहिए। तो कोई भी महिला जो है, अगर वो अपने जीवन को सही तरीके से, फंडामेंटल राइट जो संविधान में दिए गए कि जीवन जीने का अधिकार, तो जीवन
जीवन जीने का अधिकार है, तो मैं जैसे भी अपने जीवन को जीना चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ तो मैं करूंगी, नहीं करना चाहती हूँ तो नहीं करूंगी। आज का एक जमाना है कि जब लिव इन रिलेशनशिप्स को भी आज समाज के अंदर और कानूनी तौर के ऊपर एक्सेप्टेंस दी गई है। तो जब महिलाओं की जो कैटेगरी है जो प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी को रखना नहीं चाहती, कई कारण हो सकते हैं उसके, अगर वो नहीं रखना चाहती तो जो अब आज जो ये लेटेस्ट संशोधन आया 2021 के अंदर, उन्होंने हर तरह की महिलाओं को ये अपना जो गर्भपात करने का जो अधिकार है 20 हफ्ते तक तो था, पहले ही था, और अब उसको 24 हफ्ते तक भी दे दिया गया है, यानी कि 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद में भी। हाँ, बस जैसे कि डॉक्टर बत्रा ने बताया कि कुछ लिमिटेड श्रेणी की ही महिलाएं हैं जो 20 हफ्ते से लेकर 24 हफ्ते तक का, यानी कि 5 महीने से लेकर 6 महीने तक का गर्भपात हो तो भी करवा सकती हैं। मैं ये सोचती हूँ कि धीरे धीरे उसमें भी बदलाव आना चाहिए, हर तरह की महिलाओं को 6 महीने के बाद में भी गर्भपात करने का अधिकार मिलना चाहिए। एक बड़ा सवाल है ये कि इसे श्रेणियों में क्यों बांटने की जरूरत पड़ी? अचला जी। देखिए, ऐसा है कि कई जगह दुनिया में 20 हफ्ते के प्रेगनेंसी के बाद भी कहते हैं कि उसके बाद जो बच्चा होगा वो वायबल है। हमारी कंट्री में हम 24 हफ्ते को मानते हैं कि 24 हफ्ते में जो बच्चा होगा वो ही बच्चा है, उससे पहले वो अबॉर्शन है। पर चाहे वो 20 हो चाहे वो 24 हो, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है अबॉर्शन के रिस्क बढ़ते ही जाते हैं। तो अगर हम हर किसी को ये कह दें कि आप 24 हफ्ते तक करा सकते हैं तो उसमें महिला को रिस्क तो बढ़ता ही जाएगा। तो हम एक रखना चाहते हैं, हम तो चाहेंगे कि 12 हफ्ते के बाद नहीं होना चाहिए, पर ठीक है क्योंकि ज़रूरत पड़ती है और हमारे 18 से 20 से पहले हमें अनॉमलीज पता नहीं चलती और कुछ अनॉमलीज हमें 24 तक पता चलती हैं, इसलिए हमने 24 तक का करा। और 24 तक वायबिलिटी नहीं गिनी जाती, इसलिए हम कर सकते हैं, पर रिस्क तो रहते ही हैं जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी। इसलिए हम एक अंकुश रखना चाहते हैं कि अगर होना है, अगर ज़रूरत है तभी करें, ये नहीं कि बिल्कुल ही 6 महीने में पहुंच के फिर करने, उसके बाद थोड़ी देर में कहेंगे उसके बाद भी करने दो। तो एक अंकुश रखना तो जरूरी ही है कि 24 हफ्ता जो बिल्कुल एक लिमिट है। अब 20 से सोचना शुरू करेंगे तो 24 तक कर लेंगे, अब 24 से सोचना शुरू करेंगे तो फिर 28 पे पहुंचेंगे। एक सवाल यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं समझना चाहता हूँ, सिर्फ 24 हफ्ते की बात क्यों? यही मैंने बताया ना, क्योंकि हमारे यहाँ हम ये मानते हैं कि 24 के बाद जो बच्चा होगा वो बच्चा है और 24 से पहले जो होगा वो अबॉर्शन है। इसलिए ये 24 हफ्ते का कट ऑफ रखा गया है। और जो आपने मेरे से एक सवाल पूछा था स्वास्थ्य से, तो अगर हम ये अलाउ नहीं करते हैं, जिसको ज़रूरत है, जिसका बच्चा खराब है या वो कहीं भी जाएगी, किसी क्वैक के पास जाएगी और उसके बाद किसी गलत तरीके से अबॉर्शन करा के फिर अपनी जान पे खतरा और कई तरह की मुसीबतें लेके फिर वो हॉस्पिटल में आएगी। तो इसलिए अच्छा है कि हम इसको लीगलाइज कर देंगे, तो एटलीस्ट जहाँ ज़रूरत है, जिसको हम अबॉर्शन बोलते हैं, तब तक हम अबॉर्शन कर सकते हैं। जी सुनीता जी। जी 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 सुनीता जी, इसका एक सामाजिक पहलू भी है इसका। जो महिलाओं के गर्भपात का मुद्दा होता है खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, उस पर कोई बात करना चाहता नहीं, चाहते भी हैं तो बहुत छुप कर बात करते हैं। आप इसको सामाजिक ताने बाने के साथ कैसे देखती हैं? क्योंकि खास तौर पे जो बात मेडिकल फैसिलिटीज की मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई तरह की चुनौतियां खड़ी हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए मनोज जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि इस मामले में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो बहुत विशाल हृदय और बहुत बड़ी सोच के हैं। क्योंकि आप देखिए कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो है वो हमारी बच्चियों के मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जो हमारी जेनेरिक मेडिसिन की जो हमारी शॉप है, जो प्रधानमंत्री जो है दवाखाना जिसको बोला जाता है, कि वहां पर जाकर अगर बच्चियां चाहेंगी तो 1 रुपए में उनको जो है वो सैनिटरी नैपकिन जो है वो अवेलेबल है। आज इस मुद्दे के ऊपर हम लोग खुल के बात कर रहे हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक इसी से ही जो सृष्टि है वो आगे चलती है। लेकिन कोई समय था कि इसको एक टैबू माना जाता था कि कोई इस बात पर डिस्कस नहीं करना चाहता था। लेकिन अब धीरे धीरे आप इस बात को नोटिस करेंगे कि महिलाएं जो है वो सशक्त हो रही हैं और हमारा सबका जो है वो सोचने का जो तरीका है वो भी बदल रहा है और हम लोगों की सोच जो है वो विशाल हो रही है, विस्तृत हो रही है। इसके उसमें अगर हम ये बात करें कि अगर जो महिलाएं हैं और कुछ कैटेगरी, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि कुछ कैटेगरी इंपॉर्टेंट है कि जहां पर परिस्थितियां ही ऐसी हो गई है, नहीं तो अगर किसी को अगर जो है गर्भ नहीं रखना है
तो वो सफिशिएंट टाइम है, वो जो है 18-20 हफ्ते तक, 20 हफ्ते तक वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बच्चे, अगर ऑलरेडी किसी के पास 2 हैं 3 हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो बच्चा आगे 4-5 बच्चे करें ताकि वो उनकी परवरिश ठीक से नहीं हो पाएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि बच्चे को अबॉर्ट करवाएं, तो उतना टाइम सफिशिएंट है। लेकिन ये जो टाइम एक्सटेंड किया गया है, इसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी सोच ये है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस आपके ऐसे हो जाते हैं कि जिसके अंदर आपको लगता है कि अब जो है ये बच्चा, ये गर्भपात अगर इसका हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। चाहे हम इसमें बात करें कि जैसे कि जो रेप केसेस होते हैं, तो छोटी बच्चियां हैं, अगर उनके साथ कोई रेप केस हो गया तो बहुत बच्ची को कई बार ऐसी होती है कि उसको ये मालूम ही नहीं आता कि उसके शरीर के साथ क्या बदलाव हो रहा है, उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर जो है कोई और जीव पल रहा है। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि ये सरकार का बहुत ही सराहनीय निर्णय है, और जिस तरह की सोच जो है वो सरकार लेकर चल रही है, जिस तरह की सोच लेकर सरकार चल रही है, और समाज में भी अब इस चीज की एक्सेप्टेबिलिटी होने लगी है, समाज भी इस बात को मानने लगा है, और महिला और पुरुष जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ जो है वो चलते हैं, और इस बात को समझते हैं कि क्या चीज जो है वो सामाजिक तौर पर और चिकित्सीय तौर पर जो है किसी भी महिला के लिए ठीक है या गलत है। जी, बिल्कुल। अचला जी, महिला सशक्तिकरण की बात मैं इसलिए इस संदर्भ में कर रहा हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी का जब सवाल आता है और उसके साथ महिला सशक्तिकरण, जो रूल्स का बदलाव किया गया है, जो सरकार ने नए रूल अधिसूचित किए हैं बदलाव करते हुए, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से कैसे ये महत्वपूर्ण है? देखिए, महिला को ही अधिकार होना चाहिए वो अपने शरीर के साथ क्या चाहती है। अगर उसकी सर्कमस्टांसिस ठीक नहीं है, जैसे इस कानून के हिसाब से जो एक मैरिटल स्टेटस में जो डाला गया है कि अगर वो डिवोर्स हो गई, हस्बैंड को छोड़ दिया, या अनमैरिड भी है, अपने पार्टनर को छोड़ दिया, या हस्बैंड की डेथ हो गई, तो भी उसको प्रावधान दिया गया है कि वो एमटीपी करा सकती है। अगर उसकी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो करा सकती है, उसमें उसको कोई रोक नहीं है। नहीं तो पहले इसके लिए बहुत मेडिकल बोर्ड बैठता था, प्लस माइनर्स और रेप विक्टिम के लिए तो ये सबसे ज़्यादा एक वो है कि अब उनको आराम से इवन 20 के बाद कर सकते हैं। और दूसरा है कि जो मैंने पहले भी बताया आपको कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो डाला गया है, वो एक बहुत अच्छा प्रावधान डाला गया है, जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि लोग ऐसी जगह पे रहते हैं। अब हमने अलाउ तो कर दिया है कि 20 वीक्स तक, पर 20 वीक्स तक हर जगह नहीं हो सकती, उसके लिए ऑपरेशन थिएटर होना ज़रूरी है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ नहीं होते, और जब तक वो लोग गांव से शहर तक पहुँचते हैं तब तक वो महिलाएं नहीं करा सकती हैं एमटीपी, क्योंकि ये टाइम तो अब और टाइम मिल गया कि वो ट्रांसपोर्टेशन करके आ पाएँ, तो वो और ज़्यादा सक्षम है कि जब उनको प्रेगनेंसी उनके लिए ठीक नहीं है तो वो उसको गिरा सकती हैं। नहीं तो पहले ये पॉसिबल नहीं था। जी, रेखा जी, जो गर्भपात का मसला है, हालांकि महिला का शरीर है, महिला को ही अधिकार है कि वो अपने शरीर का कैसे गर्भपात के मामले में वो किस तरह से उसका उपयोग करती हैं, कैसे उस पर अपना फैसला लेती हैं, वो उनका अधिकार है। लेकिन फिर भी ये सामाजिक ताने बाने के लिहाज से, कानूनी दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से, तीनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जबरन गर्भपात कराने की स्थिति में सजा का प्रावधान बिल्कुल रहा है। इसको आप कैसे देखती हैं पहलू को, क्योंकि लीगल भी इससे चीजें जुड़ी हुई हैं। आपने भी आए दिन कोर्ट में देखा होगा, लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं महिलाओं के इस फैसले को लेकर, आपका क्या कहना है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इसका कानूनी विषय ये है कि 1971 के पहले जब कानून ये था कि अगर कोई भी महिला अपना गर्भपात कराती है तो उसको 7 साल की सज़ा हो सकती थी, और जो उसका गर्भपात करवाता है, कोई दाई है या कोई डॉक्टर, उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती थी। तो यानी कि गर्भपात करवाना एक क्राइम माना जाता था, एक अपराध, कानूनी अपराध माना जाता था, जो भारतीय दंड अधिनियम इंडियन पीनल कोड के तहत, जिसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सज़ा होने का था कि अगर कोई ज़बरदस्ती अगर कोई महिला ये कहती है कि मेरा ज़बरदस्ती किसी ने अबॉर्शन करा दिया, तो वो एक जिसको कहते हैं कि हत्या करने के बराबर था, जिसके अंदर जैसे हम धारा 302 के तहत किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा देते हैं, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा का भी प्रावधान है। तो इतना सीरियस क्राइम था। पर धीरे धीरे, जैसे मैंने भी बताया, कि कानून के अंदर हमारे सामाजिक ताने बाने को देखते हुए बदलाव आया। ये माना गया कि महिला जो है वो पुरुष से किसी तरीके से कम नहीं है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में दिए गए हैं कि हर पुरुष और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, तो महिला को अगर शादी करने का अधिकार है, अविवाहित रहने का भी अधिकार है, अगर वो बिना शादी करे भी
बच्चा मतलब प्रेग्नेंट होना चाहती हैं वो भी अधिकार है, और अगर वो गर्भपात करवाना चाहती तो वो भी अधिकार है। तो जब महिला को आप हर तरीके का बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, तो ये जो धीरे धीरे हमारे 1971 में कानून बना, 2003 के अंदर संशोधन हुआ, और अब 2021 में तो इतने ज़्यादा संशोधन हो गए, तो उसके अंदर मैं ये मानती हूँ कि अभी भी किसी महिला के साथ अगर आप ज़बरदस्ती उसका अबॉर्शन करवा देते हैं, और मेरे पास एक वकील होने के नाते कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जहां पर महिलाएं ये इस तरह का आरोप लगाती हैं अपने पति पे या ससुराल वालों पर, खासकर मैरिड औरतें लगाती हैं कि मेरे को मार पीट, इतना मारा पीटा कि मेरा जो गर्भपात हो गया, मिसकैरेज हो गया, या मेरे से ज़बरदस्ती मेरे को गर्भपात कराने के लिए गर्भपात सेंटर के अंदर ले जाया गया। तो ये एक गर्भपात जो है एक बहुत चैलेंजिंग इशू जो मैरिड केसेस होते हैं, मैरिटल प्रॉब्लम्स के अंदर होते हैं, और इसके अंदर मुझे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंसी कानून के अंदर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। महिलाओं को सक्षम बनाने की ज़रूरत थी कि महिलाएं जो हैं, हर श्रेणी की महिलाएं, मैरिड, अनमैरिड, और अगर कोई भी तरह की जो हालात की से मारी जाती हैं, जैसे कोई किसी का बलात्कार हो जाता है, और हमारे देश के अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिसको हम कहते हैं इंसेस्ट के केसेस, यानी कि जो परिवार के अंदर कोई आपका निजी रिश्तेदार किसी बच्ची का फ़ायदा उठाता है, अपने रिश्ते का फ़ायदा उठाता है। और कई बार होता है कि महिलाएं जो होते हैं फिजिकली तौर के ऊपर ठीक नहीं होती, पैराप्लेजिक औरतें होती हैं, हाथ पांव भी नहीं चलते, पर उनके से ज़बरदस्ती उनके पति उनको प्रेग्नेंट कर देते हैं या उनका रेप कर देते हैं। तो इसलिए कानून के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत थी। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी महिला कोई भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है, चाहे शारीरिक या मानसिक हो, उसको अपना गर्भपात करने का अधिकार। ये सभी के लिए क्यों नहीं किया गया 24 हफ्ते का? इसके पीछे क्या कानूनी पहलू है, या जो सामाजिक पहलू है, या कौन स्वास्थ्य पहलू है इसके पीछे? क्योंकि कुछ लोग जो आलोचना कर रहे हैं, जो कमी देखना चाह रहे हैं इसमें, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि सभी के लिए करना चाहिए था, कैटेगरी में से क्यों बांध दिया? जी, इसका जैसे डॉक्टर बत्रा ने भी अभी कहा कि 20 हफ्ते तक अभी तक तो पता भी नहीं चलता है कई बार कि किसी बच्चे के अंदर कोई कमी है या नहीं है, और 20 हफ्ते के बाद में वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत सही हो जाती है। तो इसलिए गर्भपात जो है चीज़ को हमको इनकरेज नहीं करना चाहिए। मैं तो यही इसके अंदर यही कह सकती हूँ कि जो महिला अपनी इच्छा से अगर अपनी प्रेगनेंसी को 5 महीने तक रखती है, यानी कि 20 हफ्ते का मतलब है कि 5 महीने, तो 5 महीने तक जब बच्चे का काफ़ी हद तक जो फीटस है उसका विकास हो जाता है, तो उसके बारे में अगर वो 5 महीने तक सोच रही है, तो सडनली कोई कारण, कुछ ऐसा सॉलिड रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से वो अपना गर्भपात 20 हफ्ते के बाद, यानी कि 5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद भी करवा रही है। तो एक सामाजिक दृष्टि से गर्भपात को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाए, और जो भी महिला करती है अपना गर्भपात करने के बारे में सोचती है, तो वो बहुत अपना सकारात्मक तरीके से सोचे। ये नहीं कि मैं 5 महीने तक बैठी और उसके बाद सडनली कोई भी महिला जाके अपना जो गर्भपात कराने के लिए सोच ले। तो जो समाज, हमारे जो कानून विशेषज्ञों ने और पार्लियामेंट ने जो इसके बारे में जो श्रेणी जो बनाई है कि 5 हफ्ते तक सिर्फ हर महिला करवा सकती है और 5-6 महीने तक सिर्फ कुछ श्रेणी की महिलाएं करवा सकती हैं, वो उन खास महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए है जो मेंटली या फिजिकली कोई तरह की उनके अंदर डिफॉर्मिटी या कोई प्रॉब्लम सेहत की उनके खुद में आ सकती है, जो बच्चे के अंदर आ सकती है। रेखा जी, सुनीता जी, आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि यह मसला सामाजिक ताने बाने से ज्यादा जुड़ा हुआ है। यह बात ठीक है कि महिलाओं को पूर्ण अधिकार है अपने स्वास्थ्य संबंधी कोई भी फैसला लेने के लिए, लेकिन गर्भपात को लेकर बहुत ज्यादा उसको प्रोत्साहित भी नहीं किया जा सकता, इसलिए तमाम तरह के नियम भी बनाए गए। सामाजिक स्तर पे आप क्या बात कहना चाहेंगी, क्योंकि इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि सबके लिए क्यों नहीं कर दिया गया इसको, 24 हफ्ते का जो प्रावधान है इसे कैटेगरी में क्यों बांधा गया। कुछ लोग थर्ड जेंडर का सवाल भी उठाने लगे हैं। नहीं, देखिए मनोज जी, जो है वो सोच समझ के जो है ये इसको 20 हफ्ते से जो है वो 24 हफ्ते किया गया है, क्योंकि देखिए हम जो हमारी जो संस्कृति है भारत की, इसके अंदर जो विवाह जो है, मैरिज जो है, इस इंस्टीट्यूशन, एक संस्था की तरह है, और इसके अंदर जो है वो बच्चे जो है उनका बहुत महत्व है। एक पूरी धुरी जो है, पूरा घर जो है, पूरा परिवार जो है वो बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है। तो ऐसे उसमें प्रेगनेंसी के बाद ये निर्णय लेना कि गर्भपात करवाना है या नहीं करवाना है, कब करवाना है, तो इसके अंदर मुझे लगता है कि कुछ सिलेक्शंस, कुछ जो है उसके अंदर सर्कमस्टांसेस, बहुत सी चीजों का जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंस है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत मैन्यूटली, बहुत बारीकी से मुझे लगता है कि इस चीज का निर्णय लिया गया है कि 20 हफ्ते तक, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो
पूरे उसके ऑर्गन्स है बच्चे के, वो ऑर्गन्स जो है पूरे 20 हफ्ते तक बनते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई डाउट रह जाता है कि वो बच्चे के अंदर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं आ जाएगी, कोई मेंटली रिटार्डेड तो बच्चा नहीं पैदा हो जाएगा, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई उसका ऑर्गन जो कोई वाइटल ऑर्गन्स जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसमें ही कहीं कोई ऐसी कमी। कहीं आपने देखा होगा कि बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों के पैदा होने में उनके पैदा होते ही पता लगता है कि उनके हार्ट में छेद है, तो इस तरह की कहीं कोई कोई बात तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत सोच समझ कर जो है इस बात का डिसीजन लिया गया है कि जो महिलाएं नॉर्मल है, नॉर्मल केस में अगर वो अबॉर्ट करवाना चाहती है तो 20 वीक्स जो है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 5 महीने तक का समय जो है वो बहुत होता है किसी बात को सोचने के लिए, विचारने के लिए। उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज जो सी है वो आपको कहीं दिक्कत कर सकती है कि कहीं कोई मैरिटल स्टेटस में अगर आप कहीं कोई चेंज आ रहा है, कहीं कोई ऐसी बात हो गई है कि हस्बैंड की डेथ हो गई है और आप नहीं चाहते हैं कि जो है, और या कोई ऐसी कोई आपके रिलेशंस में कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ स्पेसिफिक कुछ पिक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस जो है उसके लिए फिर आगे जो है समय दिया गया है उन महिलाओं के लिए भी। लेकिन आप उसको नॉर्मल लेके चलेंगे तो डॉक्टर साहब वाली बात है कि फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। और फिर उसके बाद जो है बॉडी जो है वो आपको कहाँ तक वो टॉलरेट कर पाती है, ये कोई एक आसान बात नहीं होती है कि एक जीव जो है आपके अंदर बढ़ रहा है और उस जीव को आपने अबॉर्ट करना है, तो उसके बाद बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हो जाती है, कई बार तो इतना तक भी हो जाता है कि उसके बाद फिर कभी प्रेगनेंसी होती ही नहीं है, महिलाएं उसके बाद फिर गर्भ धारण ही नहीं कर पाती हैं। जी बिल्कुल, उसके अंदर कोई कमी आ जाती है महिला के अंदर जी कि जी बहुत सुनीता बड़ी जी, बात है। तो जी सुनीता जी, क्योंकि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा ये विषय है, उनके कानूनी पहलू से जुड़ा ये विषय है, स्वास्थ्य और सामाजिक ताने बाने से जुड़ा ये विषय है, इसलिए इस पे जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, क्योंकि गंभीर मसला है, एक बड़ा मुद्दा है जिस पे आज हमने चर्चा की। सुनीता जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अचला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और रेखा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।